जबलपुर के सिहोरा वन परिक्षेत्र के घुघरा जंगल में तेंदुआ और जंगली सुअर के शव जमीन में दफन मिलने के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल जिस निसर्ग इस्पात प्राइवेट लिमिटेड की जमीन पर तेंदुए का शव मिला था, उसके मालिक उद्योगपति महेंद्र गोयनका है। अब इस मामले के सामने आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भाजपा विधायक संजय पाठक के ऊपर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। बता दें, विगत दिनों निरसक फार्म की जमीन से वन विभाग द्वारा एक तेंदुए और जंगली सुअर के अवशेष बरामद किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए का शिकार करने की बात सामने आई थी। अब इस मामले में उद्योगपति गोयनका ने कहा है कि मैं पिछले 3 साल से जबलपुर नहीं गया हूं। इसके बावजूद मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाई की जा रही है। यह सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। गोयनका ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हाल ही में कटनी में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट की सफलता से विधायक संजय पाठक घबरा गए हैं। वह नहीं चाहते कि जबलपुर या कटनी में उनके अलावा कोई और बड़ा निवेशक आए। इसी वजह से मेरे और मेरी कंपनी के खिलाफ साजिश रची जा रही है। संजय पाठक सत्ता और ताकत के बल पर लोगों को डराने का काम करते हैं। अब अपने कृत्यों से ध्यान भटकाने के लिए वे मेरे खिलाफ घटिया हरकतें करवा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम पत्र लिखकर मांग की है कि इस पूरे केस की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, जिससे कि सच सबके सामने आ जाए। आप सभी को नमस्कार। अ, मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि मेरा एक लैंड पार्सल है घुघरा गांव में, सिहोरा तहसील जबलपुर में, जहां मैं पिछले 3 साल से गया भी नहीं हूं। और वो जमीन खेती करने के लिए किसी को दी हुई है। वहां पे कभी सुअर मिले, उसमें केस बना, वहां के कुछ लेबर अरेस्ट हुए। और लेटेस्ट में एक तेंदुए का शव कल सवेरे वहां वन विभाग को मिला और उसमें शिकार हो रहा है, पार्टी हो रही है। तो मैं दो बातें बता देना चाहता हूं कि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फैमिली से हूं। हम लोगों ने कभी अंडा भी नहीं छुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम पिछले 3 वर्ष से उस साइट पे गए भी नहीं है और वो जमीन किसी को खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है। और वहां कभी भी कोई ऐसा फार्म हाउस पार्टी या शिकार न तो हुआ है, न कभी होगा। एक्चुअली मैं कारण भी स्पष्ट करने चाहता हूँ कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब संजय पाठक जी करवा रहे हैं। कटनी में इन्वेस्टर मीट हुई थी, काफी सफल हुई थी। जबलपुर में इतना पोटेंशियल है कि मध्य प्रदेश में होने वाला पूरा आयरन ओर और पूरा स्टील वहां पे बन सकता है। और जबकि एमपी स्टेट पूरा स्टील इंपोर्ट करता है। तो संजय पाठक जी का वहां काम है, तो वो नहीं चाहते कि कोई वहां कंपटीटर आए। तो वो इस तरीके की साजिशें वहां करवाते रहते हैं और हमारा उनका विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा है। और वो खुद ही दुनिया भर के घोटालों में फंसे हुए हैं। कहीं सहारा जमीन का घोटाला है, तो कहीं डिंडोरी आदिवासी जमीन का 1200 घोटाला है, तो कहीं माइंस की रिकवरी है 400-500 करोड़ की, उसमें 2000 करोड़ ब्याज भी लगना बाकी है। तो कहीं कटनी में टीआईटी स्कीम का घोटाला है। उन सब से ध्यान भटकाने के लिए वो ये सब चीज करते रहते हैं और खुद ही वन विभाग की जमीन में पिछले 20 साल से माइनिंग कर रहे हैं और दूसरों की माइंस को चालू, माइंस या प्लांट को चालू होना नहीं चाहते। और जबलपुर में कोई इन्वेस्टर आए, ऐसा वो होने ही नहीं देना चाहते। और जब तक उनकी चलेगी, इस तरीके की साजिशें वो करते रहेंगे। इस तेंदुए के बारे में बता देना चाहता हूं कि मेरा खुद निवेदन है कि एसटीएफ से, सीबीआई से, सीआईडी से इस बात की जांच कराई जाए कि वो तेंदुए की बॉडी उस जगह पहुंची कैसे। दांत कटा हुआ था और पग मार्क्स उसके होने चाहिए बाहर या अंदर, फार्म हाउस में अंदर होने चाहिए या खेत में अंदर होने चाहिए या बाहर जंगल में होने चाहिए। तो पुलिस टावर लोकेशन निकाल ले तो डेफिनेटली देर उनको कोई ना कोई संजय पाठक के आदमी मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं से उसको मार के तेंदुए को वहां फेंक के गए होंगे। क्योंकि उस जंगल में तेंदुआ मैंने कभी सुना भी नहीं, क्योंकि हम लोग इतने साल से वहां खेती को, जमीन को किराए पे दे रखे हैं, तो हमने कभी सुना नहीं कि वहां पे कोई खेती वाले आदमी को कभी डिस्टर्बेंस हुआ हो और कभी भी कोई तेंदुआ वहां आया हो। अचानक एक रात तेंदुआ, मरा तेंदुआ अंदर फेंक दिया जाता है और दूसरे दिन सारे मीडिया में ये कवरेज रहता है। सबसे पहले तो द सूत्र ने खबर छापी, तो पार्टी हो रही है और शिकार हो रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सीबीआई को, सीआईडी को द सूत्र और संजय पाठक की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए कि कितने इनमें संपर्क हुए, तो इनको कैसे खबर पहुंचती है, कैसे ये छापते हैं और किस तरीके का किसी भी उद्योगपति को, किसी भी इन्वेस्टर को, निवेशक को डराने के लिए, धमकाने के लिए किस तरीके से संजय पाठक मीडिया का दुरुपयोग करते हैं और मध्य प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज वो चाहते हैं।
तो एक माफिया राज या एक जंगल राज चाहने के लिए और कोई भी व्यक्ति जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो या कोई जबलपुर में आके या कटनी में आके काम करना चाहता हो, तो उसमें केसेस में लाके उसको इतना डरा दिया जाए कि वो कुछ कर ना पाए।